है शॉटगन सीक्वेंसिंग। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सैंगर सीक्वेंसिंग पढ़ा था, मैक्सिम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग पढ़ा था। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द शॉटगन सीक्वेंसिंग, so it is used to sequence the larger DNA fragments और larger DNA sequence। so क्या होता है कि जो आपका सैंगर मेथड था, सैंगर सीक्वेंसिंग थी, उससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत स्मॉल शॉर्ट फ्रैगमेंट्स को ही सीक्वेंस किया जा सकता है, लाइक अप टू 100 to 1000 न्यूक्लियोटाइड्स एट अ टाइम, बट वी कांट सीक्वेंस अ होल जीनोम बाय यूजिंग द सैंगर मेथड। सो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, शॉटगन सीक्वेंसिंग यूज़ करते हैं। अगर आपको लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट की सीक्वेंसिंग करनी है तो उसके लिए हम शॉटगन सीक्वेंसिंग का यूज़ करते हैं। सो इसका फर्स्ट स्टेप होता है कि जो भी आपका डीएनए है, लार्जर डीएनए है, जीनोम है, उसको हम क्या करेंगे, फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करेंगे। अगर मान लो आपके पास क्रोमोसोम है या कुछ बड़े ही साइज़ का जीनोम है, उसकी आपको सीक्वेंसिंग करनी है, तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ कि हम क्या करेंगे, डीएनए फ्रैगमेंटेशन करेंगे। डीएनए को ब्रेक डाउन किया जाएगा इनटू द रैंडम फ्रैगमेंट्स यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो आपको डिफरेंट साइज़ की यहाँ पे क्या मिल जाएंगी, फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगी। इसके बाद क्या होगा कि जो इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स हैं उनको सीक्वेंस किया जाएगा विद द सैंगर सीक्वेंसिंग। मान लो ये आपको छोटी छोटी बहुत सारी क्या मिल गई, यहाँ पर फ्रैगमेंट्स मिल गई। अब सबका अलग अलग क्या किया जाएगा, सैंगर सीक्वेंसिंग किया जाएगा, क्योंकि सैंगर सीक्वेंसिंग से हम छोटी फ्रैगमेंट्स का तो कर ही सकते हैं। तो अब सबका हम अलग अलग सीक्वेंसिंग करेंगे। अलग अलग सीक्वेंसिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगी, ये देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या था, लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल था, उसका हमने फ्रैगमेंटेशन किया। उसके बाद हर एक फ्रैगमेंट को हमने अलग अलग सैंगर सीक्वेंसिंग की। अब आपको डिफरेंट क्या मिल जाएंगी, सीक्वेंसेस मिल जाएंगी। अब इस सीक्वेंसेस को आप क्या करोगे, अलाइन करोगे बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। जैसे ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हमने सीक्वेंस लिखी, ये सीक्वेंस लिखी, इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, GTTA GTTA, तो इसको हम ऊपर नीचे लिख देंगे, यानी कि ये रिपीटेड है। ऐसे ही यहाँ पे CATA CATA, तो ओवरलैपिंग के हिसाब से हम इसको अरेंज कर देंगे, असेंबल कर देंगे। उसके बाद में जो ओवरलैपिंग वाला रीजन है ना, आप उसको एक ही लिखोगे। मतलब आपने ये सीक्वेंस लिखी तो अब आप ये वाला पार्ट नहीं लिखोगे, GTTA दोबारा नहीं लिखोगे क्योंकि ओवरलैप हो रहा है, तो दोबारा नहीं लिखोगे, एक ही बार लिखोगे। अगेन आप ये पूरा लिखोगे, फिर ये नहीं लिखोगे, फिर आप ये लिखोगे। तो इस तरीके से आपके पास पूरी सीक्वेंस जो है आप असेंबल कर लोगे। यानी कि जो ओवरलैपिंग वाला रीजन है ना, अगर दो फ्रैगमेंट्स में कुछ रीजन ओवरलैप कर रहा है तो आपको जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि जो पूरा आप सीक्वेंस लिखोगे सबको जोड़ करके, तो आप ओवरलैपिंग वाला रिपीट नहीं करोगे, एक ही बार लिखोगे उसको। सो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, अलाइन कर लिया बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग, और एक उसको असेंबल करके एक सीक्वेंस लिख ली। सो इसके लिए मतलब ये कौन करता है ओवरलैपिंग, हम थोड़ी करेंगे, कंप्यूटर होता है, कंप्यूटेशनल कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि ये काम करते हैं। सो ओवरलैप बिटवीन द फ्रैगमेंट सीक्वेंस आर आइडेंटिफाइड एंड ओरिजिनल डीएनए सीक्वेंस इस तरीके से पता कर लिया जाता है। अब इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस क्या है कि ये हाई एफिशिएंसी है, इसको प्री डिफाइंड मैप ऑफ जीनोम नहीं चाहिए, पहले से ही आपको मैप देना पड़ेगा जीनोम का, तो ऐसा यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटेड असेंबली यानी कि कंप्यूटर का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, कंप्यूटेशनल टूल्स का यूज़ कर रहे हैं हम। इट कैन सीक्वेंस लार्ज जीनोम, यही इसकी मेन एडवांटेज है कि भाई सैंगर सीक्वेंसिंग से हम बड़े लार्ज जीनोम को सीक्वेंस नहीं कर पा रहे थे। तो शॉटगन सीक्वेंसिंग जो है इट इज़ यूज्ड फॉर सीक्वेंसिंग द होल जीनोम, लार्ज साइज ऑफ डीएनए। हाई एक्यूरेसी है, इट कैन आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स जेनेटिक चेंजेस लाइक द लार्ज इंसर्जन और डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशंस, इनको भी ये आइडेंटिफाई कर सकता है। अच्छा, इसका लिमिटेशन क्या है, इसका लिमिटेशन है कि ऐसी डीएनए सीक्वेंस, कोई भी ऐसी हमारे पास डीएनए सीक्वेंस है जिसमें कि रेपिटेटिव सीक्वेंस है, मतलब रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है। सो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या नहीं कर सकते,
यूज़ नहीं कर सकते. सो वी कैन नॉट गेट द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव डीएनए सेगमेंट्स प्रेजेंट है. सो दैट आर डिफ़िकल्ट टू रीअसेंबल और ओवरलैपिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होएगी. अब कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में ओवरलैपिंग सीक्वेंस जो होती है वो मिसिंग होती है इन द डीएनए फ्रैगमेंट्स. सो कुछ केसेस में ओवरलैपिंग सीक्वेंस मिसिंग होती है जिसकी वजह से हमें एक गैप देखने को मिलता है. So in some cases overlapping sequence is missing in the long DNA fragment, so we get a gap. So उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गैप फिलिंग करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा स्टेप आपको करना पड़ेगा. और इस गैप फिलिंग के लिए आप क्या करना पड़ेगा, पीसीआर करना पड़ेगा, ओरिजिनल डीएनए का पीसीआर करना पड़ेगा टू रिजॉल्व दिस. जिसमें हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर यहाँ पर यूज़ किया जाएगा टू एम्पलीफाई दिस मिसिंग सेगमेंट. सो आपको एक एडिशनल स्टेप करना पड़ गया इसमें. तो ये भी इसका लिमिटेशन है कि अगर आपका डीएनए फ्रैगमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसमें ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस मिसिंग है तो एक गैप आ सकता है, जिसके लिए आपको गैप फिलिंग वाला एक्स्ट्रा स्टेप जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.